आलम में बजवा दिया देव दयानंद ने। हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया देव दयानंद ने। अज्ञान अविद्या की हर सू घन घोर घटाएं छाई थी। कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश फैला दिया देव दयानंद ने। सर पर तूफान बला का था, नजरों से दूर किनारा था। बनकर मल्लाह किनारे पर पहुंचा दिया देव दयानंद ने। घुस गए लुटेरे घर में थे, सब माल लूट कर ले जाते। सद शुक्र हाथ सोतों का पकड़ बिठला दिया देव दयानंद ने। सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सब को सिखला दिया देव दयानंद ने। बलिदान दिया बलिवेदी पर जीवन प्रकाश। हंसते हंसते सच्चे रहबर बन कर सबको चेता दिया देव दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया देव दयानंद ने। हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया देव दयानंद ने। जी धन्यवाद। आइए सुमन शर्मा जी, इसके बाद दया जी तैयार रहे। नमस्कार जी। कण कण में कण कण में बसा प्रभु देख रहा। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, ये जगत रचा है ईश्वर ने। जीवों को कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, पहले जो किए भरने के लिए। ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते,
जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इंसान सुबह शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर परतंत्र सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत बड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप। इस जीवन में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होगा। सब सत्य यहाँ भुगतान करे, ये दामन साफ नहीं होगा। रह याद पथिक ये सदा नियम, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ऋतु जी का धन्यवाद। आनंद। ऋतु जी भजन सुनाएंगी? नमस्ते। आज भजन नहीं सुना रहे। सुनाएंगी? नहीं जी, कोई बात। ईश्वर देवी जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। एक ईश्वर भक्ति का भजन। सब छोड़ कर सहारे प्रभु का तुले सहारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। दुनिया की चीजें फानी, इनसे न नेह लगा तू, कर इस्तेमाल बेशक पर मन को ना फंसा तू। कर तन से जग के धंधे पर मन को रख तू न्यारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। जितने हैं रिश्ते नाते उन सब से प्यार कर तुम, पर इन संबंधियों पर मत निसार कर तुम। दिल अपना उसको दे दे जिसका है ये पसारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। कर उसके तू हवाले जिंदगी की अपनी नैया, कर देगा पार भव से नैया का वो खिवैया। बन जा उसे का सेवक चमके तेरा सितारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। इस तेरी जिंदगी का कोई नहीं भरोसा, ना जाने किस घड़ी ये दे जाए तुमको धोखा। चंद श्वासों पे टिका है मिट्टी का ये मीनारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। सब छोड़ कर सहारे प्रभु का तुले सहारा, प्रभु के सिवा जगत में
कोई नहीं हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल जयपुर आ रहे हो क्या 23-24 के कार्यक्रम में? बहन जी आज ही सुबह रिजर्वेशन कैंसिल कराया है। हम तो कल जा रहे हैं। मुनि जी आ रहा है, मुनि जी की पूरी टीम आ रही है। आइए दया जी। ओम सभी को सादर नमस्ते। माता बहना मानो कहना, देश जगाना है, आर्य बनाना है। माता बहना मानो कहना, देश जगाना है, आर्य बनाना है। संध्यावन होए घर घर में, कलह रहे ना नारी नर में। हाँ, प्रेम बढ़ाना है, आर्य बनाना है। माता बहना मानो कहना, देश जगाना है, आर्य बनाना है। गुरुकुल विद्यालय खुलवाओ, वहाँ अपनी संतान पढ़ाओ। नियम निभाना है, आर्य बनाना है। माता है बहना है मानो कहना, देश जगाना है, आर्य बनाना है। यथा योग्य होती कल्याणी, वेद रूपी अमृत वाणी। सबको पढ़ाना है, आर्य बनाना है। माताएं बहनाएं मानो कहना, देश जगाना है, आर्य बनाना है। मात पिता सास ससुर की सेवा, कला कहे मिले अमृत मेवा। धर्म निभाना है, आर्य बनाना है। हे माता हे बहना मानो कहना, देश जगाना है, आर्य बनाना है। परसों मिलेंगे जयपुर में। ओ मुनि जी मिलेंगे आपको। मुनि जी आइए। मुनि जी जी, मुनि जी स्वागत है। निष्ठा जी जब तक आ रही है तब तक आप आ जाइए। ओम ओम। कौन आ रहा है आज? निष्ठा जी, निष्ठा जी। अच्छा। ओम तन्नु मित्रा संवरणः तन्नु भक्तिर्यमः, तन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्मा। परम पिता परमात्मा जिसके कि अनंत नामों में ओम नाम को मुख्य बताया गया है और घट घट में बसा हुआ हमारे आपके हृदय में विराजमान ऐसे उस परमात्मा को नमस्ते। सभी महानुभाव मातृ शक्ति जिनके भजनों की प्रस्तुति हो रही थी और सभी विद्वत वर्ग जो प्रतिदिन जिनके हम दर्शन करते हैं, सभी के लिए सादर नमस्ते। आज हम लोगों का रिजर्वेशन था, लेकिन कल लखनलाल जी ने कैंसिल करवा दिया। एकाएक उनका ड्यूटी लग गई, वो ट्रेनिंग चल रही है, कोई क्या हो रहा है, तो उनको मजबूरी हो गई। तो हमारे भी उसमें कैंसिल हो गए थे टिकट, लेकिन हमने आज फिर दोबारा टिकट बनवाए। तो देखते हैं कि किन किन लोगों के दर्शन हमको वहां पर मिलते हैं, पहुंच पाते कि नहीं। परमात्मा हमारे आपके सबके हृदय में विराजमान है, ऐसा सभी कहते हैं, विद्वान कहते हैं, ऋषियों ने भी बताया है। और अगर वो हमारे आपके हृदय में विराजमान है तो प्रश्न उठता है कि वो हमारे अंदर कोई किसी के पास में अगर होता है तो हम एक भय, लज्जा, शंका या आत्मीयता की वजह से उसके सामने उत्साह वाले काम तो कर पाते हैं, गलत काम करने से डरते हैं। लेकिन जिस परमात्मा को हम कहते हैं वो तो हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है। मैं उस बाजू वाले की बात कर रहा हूँ जो बाजू में बैठा होता है, मुझे दूर दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा जो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा करो, वह एक रहते हुए प्रकृति भी एक रूपा है,
लेकिन उसको अनेक रूपों में परिवर्तित कर देता है। तमात्मस्थम एवं पश्यांत धीरा तेसाम सुखम शाश्वतम न त्रेषाम। ऐसे उस परमात्मा को सारे संत ऋषि मुनि अपने हृदय के अंदर ही खोज कर लेते हैं, बैठा हुआ पाते हैं। तो जब वहां भीतर बैठा है, क्या वजह है? ऋषियों मुनियों से तो साक्षात्कार उसका हो जाता है, योगियों से तो उसका साक्षात्कार हो जाता है, और हम डरने से भी नहीं बच पाते हैं, हम डरते भी नहीं। तो क्या हमारे अंदर नहीं है? लेकिन जैसा कहा गया है कि सामान्य जन उसको प्राप्त कर नहीं पाते हैं, उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं होती है। योगी जन योग के माध्यम से, यम नियम आसन के माध्यम से और उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जिससे उन्हें उनका साक्षात्कार उनको अनुभव होता है। आह्वान करते हैं, वेद के ऋषियों ने बार बार वेदों में आह्वान किया हुआ है, मैं परमात्मा का आह्वान करता हूँ, ईश्वर मेरी कि आप मेरी सुने, वो आ जाए। फिर कहते हैं कहाँ से आ रहा है वो? जब सब जगह बैठा हुआ है, सब जगह समाया हुआ है, तो फिर कहाँ से आना है? तो ऋषियों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि वो आता जाता कहीं से भी नहीं, सिर्फ उन लोगों के आत्म तत्व के माध्यम से वो उनको जान पाते हैं, और हम सामान्य जन उसको जान नहीं पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आता है वो जाता है। वो आने जाने की प्रक्रिया तो बहुत लंबी हो जाती है। आने जाने वाली तो जीवात्माएं हैं, परमात्मा आने जाने वाला नहीं है। जैसे कहा एकोवसी सर्वभूतांतरात्मा तदे जति तन्ने जति तदूरे। ऋषियों ने, उपनिषद के ऋषियों ने, वेदों के ऋषियों ने बार बार हमसे कहा है कि वो स्वयं स्थिर है, क्योंकि उसको कोई जगह नहीं है हिलने डुलने के लिए। हमारे पास तो जगह होती है ना, जिसके माध्यम से हम इधर उधर हो जाते हैं, चलते फिरते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन उसको तो जगह है नहीं, उससे तो कोई स्थान खाली है नहीं जहां पर परमात्मा नहीं। तो वो तदे जति तन्ने जति, वो हिलाता तो हम सबको। और क्यों कहा कि हमको सबको हिलाता है? इसलिए कि उसकी सामर्थ्य के आधार पर ही सूर्य चंद्र बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र आदि घूम रहे हैं। हम लोगों की क्या विचार है? हम लोग तो फिर जड़ पदार्थ की बात कर रहे हैं कि जड़ पदार्थों को तो वो घुमा रहा है, और हम तो चेतन हैं, हमको तो घुमाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, हम स्वयं घूमते फिरते हैं। तो हम कहते हैं कि परमात्मा जब सब जगह है तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग उसको बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं। तो ये पागलपन है हमारा लोगों का। और उन योगियों ने, विद्वानों ने जो कहा नहीं कि आंख बंद की और दर्शन कर लिए उसके। क्यों? आंख बंद करने से ही दर्शन होते हैं। सारे प्रेम की कहानी देखिए आप, एक दूसरे से प्रेमी जब मिलते हैं तो गले लग करके आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनको बाह्य स्वरूप से मतलब नहीं है। उनके आत्मा में, उनके मन में वो अंदर से अपने दर्शन करना चाह रहे हैं। यही परमात्मा की है। गर्दन झुकाई और देख ली उसकी मूर्ति। तो जब हम गर्दन झुकाते हैं तभी देख पाते हैं। वो आज बहन जी निष्ठा देवी जी आ रहे हैं ना, विद्यालंकार जी, एक दिन उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा तो जो भीतर गया वो ही तर गया। वो एक नई बात लेके आते हैं कोई ना कोई। तो उस दिन उन्होंने कहा एक दिन, जो भीतर गया वो ही तर गया। और हम भीतर जाते नहीं हैं, जानते हुए कि वो हमारे अंदर है, लेकिन हम कहाँ जाते हैं? बाहर प्रकृति में ढूंढने के लिए जाते हैं। जब हम प्रकृति में ढूंढेंगे तो प्रकृति हमें वो चीज देगी जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। हमारी आत्मा, हमारा मन, इसको कुछ नहीं मिलेगा प्रकृति से, केवल शरीर के लिए मिलता है। अग्नि शरीर के लिए मिलती है, वायु शरीर के लिए मिलती है, जल शरीर के लिए मिलता है। मतलब जो भी बाह्य पदार्थ हैं, प्रकृतिस्थ पदार्थ हैं, चाहे फल फूल हो, अन्न औषधियां हो, वो सब शरीर के लिए काम आता है। चलो उसको भी जरूरत है, लेकिन जीवात्मा के लिए हम जो बोल रहे हैं, बोलने वाले को क्या चाहिए? तो इसको तो परमात्मा के दर्शन करना है, और वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, और अंदर हमारे बैठने के बाद भी हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, जबकि वो जीवात्मा के एक, वो तो ऋषियों ने तो बहुत इससे भी ऊंची बात कर दी। उसने तो कहा कि तुम्हारे भीतर ही नहीं बैठा है, तुम्हारी आत्मा में ही, जीवात्मा के अंदर ही विराजमान है। देखिए, भीतर का मतलब होता है एक तो शरीर का भीतर हो जाता है, और दूसरा जीवात्मा के भीतर बैठा हुआ है, क्योंकि आत्मा, जीवात्मा अणु है और परमात्मा परमाणु है, तो वो उसके अंदर भी समाया हुआ है। और अब हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो ये हमारी गलती है, हमारी अज्ञानता है। और उस अज्ञानता को काटने के लिए वेद के ऋषियों ने, शास्त्र के ऋषियों ने, उपनिषद के ऋषियों ने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हम लोगों के सामने रखी हैं।
और इनमें से जो विद्वान लोग हैं वो अपनी विद्वता के आधार पर खुद को जान जाते हैं। और हम विद्वानों के बताए पर भी नहीं है, हम कथानक तो सुनते रहते हैं, जो कथा मिली सुनने को, अरे बढ़िया आज आनंद आ गया, आज की कथा तो संत जी ने, महात्मा जी ने, स्वामी जी ने बहुत अच्छी सुना दी, लेकिन हम तुरंत भूल भी जाते हैं। तो ये भूलने की प्रक्रिया क्यों है हमारी? उस प्रक्रिया के तहत क्या है कि हम प्रकृति में खो जाते हैं। प्रकृति ये एक ऐसा पदार्थ है कि इसमें हर प्रकार का ऐश्वर्य दिखाई देता है, हमें परमात्मा नहीं दिखाई देता। और अगर एक और ऊंची बात करते हैं ऋषि कि प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति को जैसे कहा है कि एक नाव है ये प्रकृति को, और नाव पर जैसे चढ़ता समुद्र को पार करने की। मुनि जी, अब हमारे बीच में हमारे संजीव आर जी आ गए कुरुक्षेत्र से, तो हाँ जी, उनको हम थोड़ा सा सुनेंगे इसके बाद जी। स्वागत है जी, स्वागत है। हाँ, हमारे चीफ वार्डन जी मुख्य संरक्षक हैं संजीव आर जी, बहुत ही क्रांतिकारी स्वागत है सम्मानित संजीव आर जी का। जी। आइए आचार्य संजीव जी, माइक खोल लीजिए। बोलना नहीं है, बोलना, हाँ जी, बोलना है जी। आचार्य संजीव जी, माइक खोल लीजिए। आचार्य संजीव जी, माइक खोलिए आप। हाँ, खोल गया। अच्छा जी, अच्छा। आइए हमारे प्रेरणा स्रोत सम्मानित संजीव आर जी संरक्षक जी बोलिए आप। सादर नमस्ते जी। नमस्ते। आपके पास 15 मिनट का समय है, बोलिए। मैं अभी ईयरफोन नहीं लेकर के आया जी। नहीं, अब कुछ नहीं करना, सुनना नहीं है, केवल बोलना है आपको, हमें सुनाई दे रहा है जी। बोलिए, आप बोलिए जी। आप तो आज का हाँ, विषय क्या है जी आज का? आज का विषय आप जो रख देंगे वो हो जाएगा। सादर नमस्ते।